अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा कैरोला A70 का। इस वक्त दरवाज़े पे डेंटिंग कर रहे हैं कादिर भाई। जैसे कि अभी आपने क्लिप में देखा था कि कुछ मज़ीद और आगे काम बढ़ गया। ये हमारे कादिर भाई हैं, कर रहे हैं मेहनत हमारी गाड़ी के लिए। ये बाकी दरवाज़े हो गए हैं, ये दूसरा है, यानी कि ये थर्ड दरवाज़ा है जो ये इसको रिपेयर कर रहे हैं। ऊपर से फिनिशिंग हो गई है। ये वो वाला दरवाज़ा है जिसमें पल्ला चेंज किया है, बाकी है जनरल फ्रेम वाला। तो इसकी ये देखें कर रहे हैं क्लियरेंस वगैरह, ये करते हैं, फाइनल होता है तो ये वाला भी दिखाते हैं। अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, मैं आपको ज़रा चेक करा दूँ। जी आज नेक्स्ट डे के अंदर आप देख सकते हैं करामत भाई ने अभी इसकी बैक एंड का तकरीबन जितनी एडजस्टमेंट्स होनी थी ट्रंक लगा के अंदर से तो सारा क्लियर हो गया। जो कल मैंने आपको दिखाया था अंदर से बन रहा था, ट्रंक लगा के लाइट्स वगैरह प्रॉपर एडजस्ट हो गई हैं। ये देखें अब इसमें ये गैप्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई हैं। इसी तरह ये दूसरी साइड की है लाइट, इसमें भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। बाकी जाहिर सी बात है ये वाले जो थोड़े से गैप्स हैं ये बॉडी का ही फ़र्क है। बाकी ये है कि क्रोम वाला जब गोला लगेगा तो ये काफ़ी हद तक छुप भी जाएगा। इसके अलावा तकरीबन फ़ाइनल होते हुए नज़र आ रही है आपको गाड़ी। ये देखें फ्रंट का दरवाज़ा लग गया है माशाल्लाह से। इसके अलावा फ्रंट वाला फेंडर कल कादिर भाई जो कर रहे थे मैंने आपको बताया था, ये भी माशाल्लाह से क्लियर हो गया। तो ये फ्रंट के 2 पीस हमारे क्लियर हो गए। ट्रंक भी तकरीबन हमारी क्लियर हो गई है। अब फ्रंट की एडजस्टमेंट, रूफ़ और बाकी स्टेप बाय स्टेप पूरी गाड़ी की क्लियरेंस करते जाएंगे। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ट्रंक के ऊपर सारा पानी आया हुआ है, तो हमने फ़िलहाल टेस्टिंग की है कि कोई लीकेज वगैरह हो तो पता चल जाए। तो शुक्र जो चीज़ हम सोच रहे थे उस तरह का कोई मसला नहीं है। अंदर से मैं आपको दिखा दूं, बाकी असल में टेल लाइट्स वाली जगह से पानी आता है वो आ रहा है, क्योंकि अभी हमने उसका जैन नहीं लगाया हुआ है, प्रॉपर इस तरह का फिक्स नहीं किया हुआ। तो ये वाला मसला तो हल हो जाना है। पर जो मेन चीज़ हमने चेक करनी थी कि यहाँ से पानी ना जाए अंदर, वो शुक्र है सारा सही हो गया। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी इस पे हमने थोड़ा सा ग्राइंडर का यूज़ किया, वो ना होने के बराबर होता है बस, ताकि जो मोटे स्पॉट्स से होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। इसके बाद जब ये सैंडिंग होगी, इसमें वो एक होता है जब ग्राइंडर लगता है थोड़ा सा उसमें बॉडी में वेवनेस आ जाती है, तो ये उस तरह नहीं, क्योंकि उनका हाथ करामत भाई प्रॉपर ट्रेंड है, यानी कि इतने ज़माने से काम कर रहे हैं, तो उनको पता है किस लेवल पे उन्हें किस तरीके से लेके जाना है उसको। खैर नीचे वाला पीस हमारा नया हो गया था, ठीक है, ये पुराना मेटल है, उसको सेट की है, उसके बाद इसकी प्रॉपर डेंटिंग की है। डेंटिंग करने के बाद अब देखें इस टाइप से जब वेल्डिंग्स होती हैं उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ग्राइंडर को थोड़ा सा यूज़ की है। अदरवाइज़ वैसे इसकी प्रैक्टिस कम ही होती है, ना होने के बराबर। इसके अलावा लाइंस एक्यूरेसी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गई हैं। ये वाली व्हील आर्च वगैरह आप देखें, ये लाइन जो आती है बॉडी लाइन, उसको हमने मेंटेन रखा है। इसके अलावा मैं आपको ट्रंक चेक कराऊँ, ये देखें जी माशाल्लाह अंदर से जितनी रिपेयरिंग्स करनी थी वो सारी रिपेयर की है। वाटर टेस्ट आपको मैंने दिखा दिया था, वो भी कर ली है। हर जगह से माशाल्लाह से बैलेंस है। ये वाली जगह देख लें, इसको तो खैर इतना छेड़ा नहीं गया है, साफ़ थी। ये वाली जगह हमारी ज़रा ख़राब है, डैमेज थी, उसको रिपेयर की है, यहाँ से रिपेयरिंग्स की हैं। इसके अलावा बस ये वाली जो सारी पट्टी थी जहाँ जहाँ रिपेयरिंग रिक्वायर्ड थी वो कर ली गई है। इस वक्त मैं पैसेंजर वाली साइड पे खड़ा हुआ हूँ और माशाल्लाह से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये है कि इसमें 3 पीस की फिनिशिंग फ़ाइनल हो चुकी है। फुटबोर्ड हो चुका था, फुटबोर्ड के अलावा बैक पैसेंजर डोर हमारा कंप्लीट हो गया है, फ्रंट डोर कंप्लीट हो गया है, फ्रंट फेंडर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है बैक फेंडर की तरफ आते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो डॉट्स हैं ये बत्ती नहीं लगाई हुई, ये जो प्लांट है उससे ये ताकि बॉडी में ज़रा मजबूती आए। ये देखें, वरना एक लचक सी होती है।
तो और अंदर रह जाता है मेटल, तो ये इसमें बम्पनेस ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ करने के लिए ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो माशाल्लाह से ये भी क्लियर हो गया है। बस इस साइड से हमारा बैक फेंडर कंप्लीट हो तो ये वाली जो पैसेंजर साइड है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा सारे काम। इसके बाद ट्रंक बैक की आपने देखी सारी शो की सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद उसामा भाई से भी हमारी बात हो चुकी है और 2-3 दिन जैसे डेंटिंग हम फाइनल करते हैं, 2-3 दिन फिर हमने लेने हैं, जिसमें हम 2 से 3 दिन का टाइम देंगे मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन को, जिसमें वो डैशबोर्ड खोलेंगे और सारी चीज़ें डिसमेंटल करेंगे ताकि एक तो पेंट जॉब प्रॉपरली हो सके। इंजन बे में भी अगर कुछ छोटी मोटी खामियां हुई इंजन निकलने के बाद तो वो हम डेंटर से क्लियर भी करवा सकेंगे। इसके अलावा वैसे भी बॉडी से थोड़ा वेट रिड्यूस हो जाएगा आगे हमने, क्योंकि इसकी अंडर कोटिंग भी सारी चीज़ें करनी है। तो पहले सारी बेस बनाएंगे बॉडी की और फिर स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। पर वो वाला जब टाइम आने लगेगा फिर मैं उसके हवाले से मज़ीद गाइड करूँगा। ये वाला दरवाज़ा अभी कर रहे हैं हमारे कादिर भाई, उसके बाद इस डोर की बारी आ जाएगी। फिर फेंडर और बोनट को क्लियर करते हुए रूफ़ को भी क्लियर करेंगे, ट्रंक को भी करेंगे। प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची, क्या क्या काम हो गए, तो आपको अभी चेक कराते हैं। तो ये देखें जी, फ्रंट पे भी काम हो रहा है, बैक एंड पे भी काम हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कादिर भाई आए हुए हैं, वो भी हेल्प आउट करा रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में। और करामत भाई इस वक्त इसका बैक फेंडर क्लियर कर रहे हैं और जिस पे ज़्यादा मेहनत यानी कि जिस पे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो वाले पार्ट्स वो खुद ही कर रहे हैं, वो हेल्पर को अपने नहीं दे रहे आगे कि वो करें। और कादिर भाई अभी कर रहे हैं हमारे ये फ्रंट फेंडर की फिनिशिंग, ड्राइवर साइड की। पैसेंजर वाली साइड की इनने पहले ही ऑलरेडी कर दी है, तो ये अभी टॉप पे कर रहे हैं सारी फिनिशिंग। आप ये देखें, तो माशाल्लाह से सारी लाइंस की एक्यूरेसी, और ये अभी पोल वाला जो होल होता है उसको ठीक कर रहे हैं, उसको प्रॉपर अपनी जगह में ला रहे हैं। जहाँ से थोड़ा उठाव ज़्यादा आ गया उसको क्लियर करेंगे ताकि लेवल में हो सारी चीज़ें। इसके बाद फिर नीचे वाले हिस्से पे आते जाएंगे और इसको भी क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा बैक फेंडर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया था, व्हील आर्च और बैक फेंडर किसकी। ये देखें जी, ये व्हील आर्च है, माशाल्लाह इसकी क्लियरेंस आप देखें। ये जो लाइंस है एक्यूरेसी, इसमें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ गई है। जितनी बॉडी लाइंस हैं वो अच्छे से हो गई है। फ्यूल लिड ओपनर आप इसका चेक कर लें, माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त हो गया है। इस बॉडी में ये जो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो वेल्डिंग के स्पॉट से होते हैं उसको क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छी माशाल्लाह से फिनिशिंग हो गई है। ये देखिए बैक फेंडर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी कि तैयार हो गया है। अब ये वो है जो रिप्लेस नहीं हुआ हुआ, ठीक है। नीचे पीस ज़रूर डले पर टॉप अपना ही है। दूसरी साइड वाला वो है जो कंप्लीट चेंज हुआ हुआ था, पर अभी उस पर करामत भाई काम कर रहे हैं। ये देखें, बस अभी साथ साथ चल रहा है। ये जैसे वाइंड अप होता है हमारा, ड्राइवर वाली साइड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, पैसेंजर साइड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। फ्रंट फेंडर होना है, बॉनेट, रूफ़ और ट्रंक को क्लियर करेंगे और 1-2 पीस लगने हैं अंदर की तरफ, वो करके तो गाड़ी तकरीबन क्लियर हो जाएगी। जैसे गाड़ी क्लियर होती है तो फिर हमने इसको पहले लेके जाना है मैकेनिकल सेक्शन में, क्योंकि इसका हमने इंजन निकालना है और कंप्लीट वायरिंग, डैशबोर्ड, हर चीज़ को निकाल देना है। उसके बाद चेकिंग करेंगे, अगर कोई काम रिक्वायर्ड हुआ वो करेंगे। और बस अभी ये वाला डोर हमारा रहता है, ये देखें, ये डोर भी क्लियर हो जाए। फ्रंट वाला तकरीबन मेरा ख्याल हो गया होगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर होती मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।